आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी के सामने लेके आई हूँ मकर संक्रांति से जुड़ी बातें। हर वर्ष जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा है। यह भारत के हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन विभिन्न राज्यों में इसे अपनी मान्यता और भाषा के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। आज हम आपको मकर संक्रांति पर्व के ऊपर 10 पंक्तियों में जानकारी देंगे। मकर संक्रांति पर 10 लाइन अथवा 10 पंक्ति जो आप सभी से मैं शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जिस कारण अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वे हर वर्ष अलग अलग तिथियों और कभी कभी अलग अलग माह में पड़ते हैं। किंतु मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार आयोजित किए जाने के पश्चात भी यह अंग्रेजी कैलेंडर के 13 से 15 जनवरी के बीच ही पड़ता है। दूसरा, यह पर्व सूर्य की अपनी 10 दिशाओं को बदलने पर सूर्य देव दक्षिणायन में रहते हैं और मकर संक्रांति के ही दिन वे उत्तरायण में प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण से इसे राजस्थान और गुजरात के उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण में प्रवेश करने के साथ ही देवताओं के लिए 6 माह का दिन और दानवों के लिए 6 माह की रात शुरू हो जाती है। तीसरा क्या है, यह पर्व देश के किसानों से भी जुड़ा है, क्योंकि इसी समय सभी किसानों की धान की फसलें तैयार हो जाती हैं और ये इसे उत्सव के रूप में आयोजित करते हैं। इस समय देश भर के किसानों के घर धन धान्य से भर जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में तमिलनाडु और केरल के किसान पोंगल और असम के बिहू मनाते हैं। आइए जानते हैं चौथा, सूर्यदेव 12 माह में बारी बारी से 12 राशियों में निवास करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसके नाम में मकर जुड़ा। संक्रांति का अर्थ है संगमन अर्थात प्रवेश करना। इस प्रकार मकर संक्रांति के नाम का अर्थ हुआ मकर राशि में प्रवेश करना। अर्थात 5वां, मकर संक्रांति के पर्व के साथ ही शरद ऋतु का समापन हो जाता है और वसंत ऋतु का मौसम आ जाता है। चारों ओर हरियाली छाई रहती है और मौसम भी सुहावना हो जाता है। इस दिन के बाद से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। छठा, शनिदेव को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल कुछ इस तरह से बनती है कि सूर्य देव सब कुछ भुलाकर अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का विशेष महत्व है, जिस दिन सूर्य देव को उपासना कर और शनिदेव को खुश करके कई सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। आइए जानते हैं 7वां, आपने माँ गंगा की भागीरथ के द्वारा पुनः पृथ्वी लोक पर लाने की कथा को भी सुनी होगी, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि माँ गंगा मकर संक्रांति के दिन ही पृथ्वी लोक पर आई थी। इसी दिन ही माँ गंगा भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा के आदेश पर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई महासमुद्र में जा मिली थी और अपने पवित्र जल से सभी को तृप्त किया था। आइए जानते हैं 8वां, महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह गंगा के ही पुत्र थे, जिन्हें युद्ध में अर्जुन ने बाणों की बौछार से छल्ली कर दिया था। हालांकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने अपनी प्राण मकर संक्रांति के पावन दिन ही त्यागने का निश्चय किया था। जिस दिन मकर संक्रांति का त्योहार आया तब उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के फलस्वरूप अपनी प्राण त्याग दिए थे। 9वां क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन लोग मुख्यतः गुड़ और तिल का दान करते हैं और इन्हीं चीज़ों को मिलाकर स्पेशल व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि तिल के लड्डू, तिल पिठा इत्यादि। इसके अलावा मकर संक्रांति में चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनाने का भी परंपरा है। गुजरात में इस दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। आइए जानते हैं 10वां, मकर संक्रांति को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
तेलंगाना में केवल संक्रांति, तमिलनाडु और केरल में पोंगल, असम में माघ बिहू, हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में माघी, राजस्थान व गुजरात में उत्तरायण, बांग्लादेश में शक्रे इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मनीषा गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।